जीएचक्यू में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 57वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद। आईएसपीआर के मुताबिक पाकिस्तान में चीन के सफीर जांग जेडोंग तकरीब में मेहमान खसूसी थे। तकरीब में मेजर जनरल वांग योंग, दिफाई अताशी, चीनी सफारत खाने के हुक्काम और पाकिस्तान के तीनों मुसल्ह अफवाज के अफसरान ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने पीएलए को मुबारकबाद दी। चीनी दिफा, सलामती और मुल्क की तरक्की में पीएलए के ताउन की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जीएचक्यू में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और हिमायत पर मबनी हैं। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पेशगोई की है कि मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। बानी पीटीआई मुस्तक़बिल करीब में जेर हिरासत ही रहेंगे। रवा माली साल के इख्तिताम पर पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो सकती है। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3.2% तक रह सकती है। रवा माली साल के इख्तिताम तक स्टेट बैंक से शरह सूद में कमी की तवक्को है। हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में मुश्किल तरीन मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए। पाकिस्तानी मुईशत में कर्जों का हजम 7% कम होकर 70% तक हो सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि रवा माली साल पाकिस्तान के 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे और महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38% से कम होकर 11.8% तक पहुंची। पार्लियामेंट में मखसूस नशस्तों पर हल्फ लेने वाले मेंबरान ने जाती तौर पर अदालत जाने का फैसला कर लिया। इससे कबल इन मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को हल्फ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। जराये के मुताबिक अब ये मेंबरान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशन दायर करेंगे, जिसमें मेंबरान मौक़िफ़ अपनाएंगे कि उनको सुने बगैर उनके खिलाफ फैसला दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पीटीआई 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पर पाबंदी हुकूमत की खत्म होने जाने का काउंटडाउन होगा। 4 एडहॉक जजेस को एक साथ लाने के फैसले की मजम्मत करती है। मेरी नजर में एडहोक जजेस तैनात होने चाहिए। आइन भी एडहोक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। विफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नसीर तारर बोले, एडहोक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। जुडिशल सिस्टम के इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के हक में हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। डिक्लेरेशन को 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो इस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी नहीं होते तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। मुल्क में आर्टिकल 6 इससे पहले भी लग चुके हैं। ये सियासी बुनियादों पर तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं। बानी पीटीआई को ज्यादा देर अंदर नहीं रखा जा सकता।
पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ सियासी जमात के पैरामीटर पर पूरा नहीं उतरती। तहरीक इंसाफ को साबित करना होगा कि वो सियासी जमात है। सईद गनी का कहना था कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम है, लेकिन फैसले से इबहाम पैदा हुआ। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद मैंडेट चोर विफाक और पंजाब हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना था कि मैंडेट चोर पंजाब सरकार ने पीटीआई मेंबरान को अगवा करना शुरू कर दिया। रुकनी कौमी असम्बली मौजम जतोई को लापता कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में नामालूम अफराद ने जमशेद दस्ती के घर दाखिल होकर फायरिंग की। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज का IPPs मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा। इंकशाफ किया कि हर सारिफ इन बददियानत मुआहिदों की वजह से फी यूनिट 24 रुपए इजाफी देने पर मजबूर है। विफाकी वजीर नई निजकारी से पहले IPPs मुआहिदों के हवाले से कौम को मुतमिन करें। पिछले 2 साल में 23,400 मेगावाट पर मबनी IPPs की पैदावार में से 50% से कम भी इस्तेमाल की गई। बंद बिजली घरों को 2,000 अरब सालाना अदायगी के जिम्मेदार कौन है, कौम को बताया जाए। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम और कुर्बानियों का एतराफ किया। साथ ही हालिया हमलों में फौजी जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस भी किया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर का कहना था कि अफगान तालिबान अपनी सरहदें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी से बहुत नुकसान उठाया। नासूर का खात्मा पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मफाद है। अमरीकी सदर जो बाइडेन दूसरी बार कोरोना में मुब्तला। तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। 81 साल सदर जो बाइडेन का कोरोना टेस्ट मस्बत आया। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमरीकी सदर को कोरोना की मामूली इलामात हैं और उन्हें वैक्सीन लगा दी गई है। जो बाइडेन खुद साख्ता आइसोलेशन में अपने फराइज अंजाम देते रहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक का बाइस बनने वाली ईंटों के भट्टों को फौरी गिराने का हुक्म। स्मोक के तदारुक के हवाले से दायर दरख्वास्तों की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा कि काला धुआं छोड़ने वाली पुरानी टेक्नोलॉजी पर बनने वाले भट्टों को बगैर नोटिस दिए फौरी गिराया जाए। ईंटों के भट्टों पर अदालती हुक्म की सख्त खिलाफ वर्जी की जा रही है। लाहौर हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर फिर कैन से जवाब तलब कर लिया। एडवोकेट अजहर सदीक ने कहा कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि एक्ट के तहत बनने वाले ट्रिब्यूनल्स पर हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। पंजाब की 19 पब्लिक यूनिवर्सिटियों में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को सिंडिकेट का मेंबर मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिसालिया नीलम को पंजाब यूनिवर्सिटी, जस्टिस अली बाकिर नजफी को यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जस्टिस आबिद अजीज शेख को यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, जस्टिस सदाकत अली खान को पीर मेहर अली शाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी का सिंडिकेट मेंबर मुकर्रर कर दिया गया। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट रैंकिंग में एक दर्जे तरक्की के साथ पहले नंबर पर आ गया। भारत एक दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ दूसरे नंबर पर चला गया, जबकि पाकिस्तान की छठी पोजीशन बरकरार है। टेस्ट बैटर्स में न्यूजीलैंड के केन विल्सन का पहला नंबर बरकरार है। पाकिस्तान के बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि विराट कोहली एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 10वें नंबर पर चले गए। टेस्ट बॉलर्स में भारत के रविचंद्रन अश्विन का पहला नंबर बरकरार है, जबकि इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने अपने कैरियर का इख्तिताम 8वें नंबर पर किया। शाहीन अफरीदी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 9वें नंबर पर मौजूद है।